पहुंचे पटना हाईकोर्ट के नए शताब्दी भवन का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम भी रहेंगे मौजूद। हाईकोर्ट के नए विपक्ष ने शराबबंदी पर उठाया सवाल तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने दिया जवाब। बिहार में नौकरी की बहार, 1200 पुस्तकालय अध्यक्ष की जल्द होगी नियुक्ति। और चुनाव आयोग ने बंगाल के साथ ही देश के 4 राज्यों के चुनाव का किया ऐलान, तो बंगाल में मतदान के लिए आज चरण तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और अब खबरें विस्तार से। आज राजधानी पटना के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हाई कोर्ट के नए शताब्दी भवन का उद्घाटन होने वाला है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े आज पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन करेंगे। सीजेआई बोबड़े आज पटना पहुंच चुके हैं। वहीं हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम को लेकर पटना का बेली रोड और डाक बंगला का रूट व्यस्त रह सकता है। इससे पहले सीजेआई शुक्रवार को पटना स्थित राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल फागू चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कुछ देर के लिए हाईकोर्ट से जुड़ने वाले सभी रास्तों पर ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि इस वजह से जुड़े रूट पर ट्रैफिक जाम हो सकता है। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण 2 बार ट्रैफिक रोका जाएगा। बिहार में इन दिनों विपक्ष लगातार शराबबंदी फेल होने का दावा कर रही है, जिसको लेकर अब सत्ता पक्ष के नेताओं का जवाब आ चुका है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। बता दें कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू हुए है। जो भी नियमों का उल्लंघन करता है उन पर कार्रवाई की जाती है। वहीं पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने भी ये कहा कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है और जो भी शराबबंदी के कानून का उल्लंघन करता है उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाती है। राज्य में शराबबंदी की स्थिति सही नहीं है। नहीं, देखिए, ये एक पार्टियों ने मिलकर सदन के अंदर यह संकल्प लिया है और सभी पार्टियों की सहमति से राज्य में शराबबंदी का कानून लागू किया गया और शराबबंदी पूरी तरीके से राज्य में लागू है। यदि कोई शराबबंदी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। देखिए, बिहार में पूर्व शराबबंदी है, लेकिन अगल बगल के देश और राज्य में जहाँ से कुछ लोग चोरा छुपा के शराब पीते हैं वही लोग ये धंधा करते हैं, लेकिन बंदी पूर्ण रूप से। देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग विचार है। संजय जी का अपना अलग विचार है। वो कह रहे हैं जो समीक्षा हो, तो समीक्षा किस बात की? शराबबंदी है तो बंदी है। जो पीते हैं चुरा नुका के पीते हैं, रोड पर तो पीते नहीं है। नहीं, कानून पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन कानून लागू है, अब कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटा। अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत सेना के जवान मनीष कुमार का पार्थिव शरीर जहानाबाद जिला के सेवती गांव पहुंचा, जहां शहीद मनीष कुमार को अंतिम विदाई दी गई। बता दें आपको कि देश की सेवा करते हुए मनीष कुमार 23 फरवरी को शहीद हो गए थे। तो बता दें कि 23 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में सेना के जवान मनीष कुमार शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक गांव जहानाबाद पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि गांव वालों की तरफ से दी जा रही है। कटिहार में बाइक चोर गिरोह के शातिर को देशी पिस्टल के साथ पकड़कर स्थानीय युवकों ने जमकर पिटाई की, जिसके बाद चोर को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। बता दें कि चोर की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो को देखकर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कानून तोड़ने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं गिरफ्तार शख्स बाइक चोर गिरोह का शातिर सदस्य है। मामला कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव का है। तो ये वायरल वीडियो कटिहार की है, जहां
चोर को बड़ी बेरहमी से स्थानीय युवकों द्वारा पीटा जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। बता दें कि युवक को चोर को पीटने के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था और ये बाइक गिरोह जो बाइक चोरी की जाती है उनका शातिर है और युवकों ने इस शातिर चोर को गिरफ्तार कर जमकर इसकी पिटाई की और इसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। अब बात बेगूसराय की। बेगूसराय में एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया है। हम आपको बता दें कि महिला का शव एक खेत से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला को कुत्तों ने काटा था जिसके कारण उस महिला की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बछवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम घास लेकर आ रहे थे, उसके बाद देखिए महिला यहाँ पर एक कुत्ता लगला खा गया है। उसके बाद देखिए कुत्ता वहाँ पर बैठा हुआ, कुत्ता 10 गो था। हमको अभी जवाबने की कोशिश की। बिहार के सीतामढ़ी में बीते दिनों सीमेंट व्यवसायी की हत्या के बाद बेखौफ अपराधियों के धमकी बड़े पर्चे से भयभीत जिले के व्यवसायियों का गुस्सा भड़क चुका है। यह घटना के विरोध और पुलिस की निष्क्रियता के कारण नाराज व्यवसायी संघ ने शहर के सभी दुकानों को बंद कर सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान आक्रोशित व्यवसायियों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसपी अनिल कुमार के तबादले की मांग भी की। सीतामढ़ी में आए दिन अपराधियों के तांडव से परेशान व्यवसायियों ने जमकर प्रदर्शन किया और सीतामढ़ी जिले के एसपी के तबादले की मांग की। हमने आपको बताया था कि सीतामढ़ी जिले में बेखौफ अपराधी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जहां छात्र को गोली मारकर घायल कर दिया जाता है तो दूसरी ओर महंत की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तीसरी ओर हम आपको बता दें कि दारोगा को भी गोली मारकर दारोगा शहीद हो जाते हैं और चौथी ओर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो लगातार सीतामढ़ी में अपराधी वारदात को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने में असफल नजर आ रही है। ये बंदी का आह्वान किया गया है। जिला प्रशासन के आरक्षी अधीक्षक का जब तक तबादला नहीं होगा हम लोग चरणबद्ध इस बार आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और हम लोग आंदोलन करेंगे। और हम लोग माननीय आईजी साहब कल आए थे, दुख की बात है वो अपने एसआई से मिल करके गए लेकिन हमारे व्यवसायी के यहाँ उनको आना मुनासिब नहीं समझे। हम माननीय डीजीपी से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं चाहे ऐसे निकम्मा आरक्षी अधीक्षक का तबादला 24 घंटे के अंदर में करे। रोहतास जिले के शिव सागर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मृतक का नाम अभिषेक कुमार है। बताया जा रहा है कि शिव सागर थाने की पुलिस NH2 पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस ने अभिषेक की बाइक को रोकना चाहा लेकिन बाइक की गति तेज होने के कारण यह हादसा हो गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभिषेक की बाइक को जबरन पीछे से खींचा जिस कारण अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया। बता दें कि सड़क हादसे में अभिषेक के साथ एक जवान भी घायल हो गया। वहीं दोनों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में लाया गया जहां डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया तो वहीं जख्मी जवान को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। जैसे 4 लाइन पे गाड़ी आ रहा था, गाड़ी चला रहे पुलिस प्रशासन ने क्या किया ऑटोमेटिक लगाया चेकिंग लगा हाईवे पे तो लगाने का है नहीं, जहाँ तक उम्मीद है हाईवे पर चेकिंग नहीं लगाया जाता लेकिन बीच हाईवे में लगाया है, ना टोल है ना कुछ है। वहाँ पे पैसा के लिए डायरेक्ट गाड़ी 2-4 गो रोक रहे थे। अब बिहार के पुलिस भी ऐसी है जहाँ मनता है लगा रहे हैं घूस के लिए तो ये जानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग बाइक से हुआ रहे थे, क्या हुआ कि पीछे से रुकाए तो तेजी में बाइक था, खुदरा से आ रहे थे। कहाँ जाना था इनको? यहाँ टोल गेट पे ड्यूटी करते हैं, नहर पे अपना ड्यूटी के टाइम पे आ रहे थे, ड्यूटी उनका करना था तो वहीं पे आ रहे थे। तो ये क्या किए कि गाड़ी सोलो करते करते तेजी था, बाइक 4 लाइन है तो तेजी था,
बाइक स्लो करते करते फिर क्या किए वो लोग बाँह खींच दिए, पीछे बैग लिए थे, बैग में कपड़ा था, कौन लोग बाकी दिए? पुलिस प्रशासन खींचा है और कौन, और अभी छिपा भी है, अंदर में है, देखिए जाकर लुका गया है, शिवसागर थाना देखिए अंदर में छिप गया है। शिवसागर थाना के था सब प्रभारी लोग, वहीं खींच दिया, वहीं पर गिर। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में नौकरियों की बहार शुरुआत बस होने ही वाली है। बता दें कि बिहार के 1200 हाई स्कूल और कॉलेजों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसमें लगभग 900 हाई स्कूल और 300 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होने वाली है। बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया BSSC के माध्यम से होने वाली है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों और अंगीभूत कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और ये नियुक्ति जल्द ही होगी। ये बहाली कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC से होगी। सरकार इसकी प्रक्रिया शुरू कर रही है। मंत्री ने शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा विभाग प्रेमचंद्र मिश्रा के सवाल का जवाब दिया था। बिहार में पंचायत चुनाव के आते ही सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपना दम खम लगाने में जुट चुके हैं। रोहतास के करगहर प्रखंड क्षेत्र के समरडीहा में RJD युवा महासचिव सुबोध राय इस बार पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे ने युवा महासचिव सुबोध राय से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुबोध राय ने, आइए देखते हैं। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है रोहतास जिले के करगहर प्रखंड क्षेत्र के लौड़ी गांव में और हमारे साथ हैं सुबोध राय जी, जो कि राजद के युवा जिला महासचिव भी हैं और ये दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद अपने पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं। जहाँ ये सीट जो है ये महिला सीट है और ऐसे में ये अपनी पत्नी को जो है चुनाव के मैदान में उतारने जा रहे हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं। सुबोध जी, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपने जो चुनाव आप लड़ने की बात सोची, कहां से मन में आपको चुनाव लड़ने की बातें आई? जी मैं तो शुरू से राजनीति क्षेत्र में ही रहा हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड का वाइस प्रेसिडेंट रहा। चूँकि यहाँ मैं 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि हमारे पंचायत में किसी भी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है। गली नली हो या बुजुर्गों का पेंशन हो, आवास हो, गरीबों के साथ अन्याय होता जा रहा है। हर ज़रूरतमंदों को सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पंचायत में जा कर के लोगों के बीच में, जनता के बीच में नेता नहीं बेटा बन कर के उन लोगों का सेवा करूं और मैं इस चुनाव मैदान में मैं अपने मन से नहीं बल्कि अपने पंचायत के जनता के आवाज़ पे इस चुनाव मैदान में मैं अपनी पत्नी श्रीमती संध्या देवी को उतारा हूं, जो कि एक क्वालिफाइड हैं। और मैंने अपने पंचायत में भी घूम घूम कर देखा कि हर जगह जो है विकास कार्य रुका पड़ा है। यहाँ किसी बुजुर्ग का उम्र जो है 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बन पाया है। गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। हमारे पंचायत में वैसे बहुत बेरोजगार युवा लोग हैं जो पढ़ लिख करके और आवारा की तरह घूम रहे हैं। न कोई पंचायत में डिस्पेंसरी की व्यवस्था है, न युवाओं के लिए खेल कूद की व्यवस्था है। सबसे अभागा बात यह है कि आज 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, 2 ही मुखिया यहाँ पे रहा करते थे, अवध बिहारी राय, अनिल कुमार राय। लेकिन हमारा पंचायत जो है समरडीहा पड़ता है और समरडीहा गांव में आज तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना जहाँ पे 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा तोलन किया जाए। वहाँ समरडीहा गांव में एक तालाब है जहाँ पे कि झंडा तोलन का काम किया जाता है। इन सब चीज़ों को देख करके हमें आश्चर्य हुआ कि हम जो राजनीति दिल्ली में कर रहे हैं, जनता का सेवा जो दिल्ली में कर रहे हैं, आकर के प्रदेश में कर रहे हैं, वो हम अपने घर पर ही जाकर के लोगों की सेवा क्यों नहीं करें, जनता की सेवा क्यों नहीं करें। और जनता के आशीर्वाद से ही आज मैं इस चुनाव मैदान में हूं और बहुत जनता लोगों का सही सलामत हर जगह से, पंचायत के हर गांव से हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ
खरा उतरेगी और उनका पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। और ऐसे ही जनता का आशीर्वाद रहा तो निरंतर मेरा भी जनता के साथ सहयोग बराबर बना रहेगा, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, मैं उस समस्या को निपटाने के लिए तत्पर दिन रात तैयार रहूँगा। यही हमारी अपनी तरफ से मैंने कहना है जनता के लिए। आपके क्षेत्र में कहीं देखा जा रहा है कि जितने भी दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग है जी, उन लोगों को इंदिरा आवास का योजना का लाभ मिल पाया है और ना ही पेंशन मिल रहा है। ऐसे में आप चुनाव यदि आप जनता का मैंडेट मिल जाए और जीत कराते हैं तो किन किन बातों पर आपका फोकस रहेगा? सबसे पहले हमारा पंचायत जो है दलितों का है, अति पिछड़ों का है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि सबका साथ सबका विकास और सबको बराबर मान सम्मान मिले। जितने भी पंचायत का रुका हुआ कार्य है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, ऐसे भी अभी चुनाव से पहले ही मैंने करीब 80% लोगों का वृद्धा पेंशन जो है लगा चुका हूं और पेंशन आ भी रहे हैं हर गांव से। जैसे रह गई इंदिरा आवास की बात, तो मैं भी देख रहा हूं कि बहुत वैसे गांव हैं जहां पे गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास सिर्फ चिन्हित करके ही लोगों को दिया जा रहा है और हमें भी पता चल रहा है कि जिन लोगों को आवास दिया गया है उसके बदले में रिश्वत लेकर के आवास दिया गया है। हमारा पहला काम होगा कि सारे जनता को बराबर मान सम्मान देना, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, पंचायत में डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो, पंचायत भवन में झंडा तोलन के लिए पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था हो, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो। हमारे पंचायत में जो भी गरीब हैं, जिनके पास लेबर कार्ड है, जॉब कार्ड है, उनको निश्चित रूप से पर डे जो है उनको काम देना, महिलाओं को सुदृढ़ एवं सुरक्षित करना, युवाओं के लिए शिक्षा पे हमारी विशेष व्यवस्था रहेगी। आज स्कूल की दशा हम देख रहे हैं कि स्कूल में टीचर की कमी है, बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होता, गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्ड होते हुए भी भटकना पड़ रहा है। जो भी सरकारी जो भी योजनाएं आ रही हैं ऊपर से मुख्यमंत्री के तरफ से, वो जरूरतमंदों को बराबर दिया जाएगा। यही हमारी सोच है और बराबर इस पंचायत में नेता बन करके नहीं, जनता का बेटा बन करके मैं काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुबोध राय जी, जिन्होंने जनता को लेकर के जो बातें कही कि जो हम इस चुनाव में जो निश्चित तौर पर उतरेंगे मैदान में, हमारी पत्नी जब आएगी तो उनके साथ में जनता का बेटा बनकर हम कार्य करेंगे और खासकर इनका जो ख्याल रहा उन तबकों का जो गरीब परिवार से आते हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ रोहतास के लड़ी गांव से DTV भारत के लिए मैं अश्विनी पांडे। देवघर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर नगर निगम सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर निगम के अलावा और कई अन्य विभाग के विभागीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मंजूनाथ भजंत्री ने जिला में पुरुष की संख्या की अपेक्षा महिलाओं की घटती संख्या पर चिंता भी जताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेटी संरक्षण और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने को लेकर जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार ने कहा कि भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक देवघर जिले का प्रश्न है, यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी अलार्मिंग है। एक समग्र प्रयास से सामाजिक मुहिम और जागरूकता पैदा करते हुए और साथ ही साथ ये जो लिंग पहचान और जो भ्रूण हत्या वाली बात जो आती है, जो मामले आते हैं, इन पर पूरी तरह से कठोर कार्रवाई करते हुए विषय ये है कि मतलब लिंग अनुपात जो लास्ट 5 साल में जो घटी हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने PCPNDT का एक वर्कशॉप पूरा जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी लोग और IMA के डॉक्टर्स और अन्य लोगों के साथ हम लोगों ने किया है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने PCPNDT की जानकारी दी है और जितने भी यहाँ अभी अल्ट्रासोनोग्राफी जो चलते हैं वो प्रॉपर एक नियम के अनुसार चले और समाज में भी एक जागरूकता होना चाहिए।
चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जोगियारा गांव में एक झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली। घटना के बाद से झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कोरोना काल में साल का पहला विधानसभा चुनाव होगा। हम आपको बता दें कि मतदान 824 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाला है, जहां पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होंगे, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा, तो 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का, तो 10 अप्रैल को चौथे चरण का, वहीं 17 अप्रैल को 5वें और 22 अप्रैल को 6ठे चरण का पश्चिम बंगाल में मतदान होगा। वहीं केरल में 1 चरण में ही मतदान होने वाले हैं। बता दें कि केरल में 6 अप्रैल को मतदान होंगे, तो असम में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जहां 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा, तो 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को बता दें 1 अप्रैल को दूसरे चरण का और 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा। चुनाव का रिजल्ट यानी चुनाव का परिणाम 2 मई को आएगा। Seats SC 8, ST 16. Term of Tamil Nadu is 24th May 2021. Number of assembly seats 234. Reserved seats SC 44, ST 2. West Bengal term of assembly is up to 30th May 2021. Number of assembly seats is 294. और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।